आ जाओ। वो डायलॉग बता के गुजरात से है ना, को ढालो एक बार घेर के। वरना यही भाजपा की, यही आरएसएस की, यही नरेंद्र मोदी की नीति है। साथियों, इब्राहिम भाई भी बात करेंगे, वक्त नहीं, दूसरी जनसभा के लिए जाना है। मैं दलित समाज के भाइयों को विशेष तौर पर एक अपील करना चाहता हूं। याद रखिएगा, आरएसएस और भाजपा के लोग सबसे ज्यादा किसी को नफरत करते हैं तो बाबा साहब अंबेडकर को करते हैं। समझ लीजिए, आरएसएस और भाजपा के लोगों को सबसे ज्यादा नफरत है तो भारत के संविधान से नफरत है। भारत की संविधान सभा में जब भगत सिंह, बाबा साहब अंबेडकर, गांधी जी, मौलाना आजाद, सरदार पटेल साहब, इन सबके सपनों को बाबा साहब ने पीरों पर संविधान में रखा, तो बाबा आरएसएस के लोगों ने यह कहा, अंबेडकर के द्वारा लिखा हुआ संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। पिछले 3 साल पहले दिल्ली के सड़कों पर मनुस्मृति को जलाया गया। गुजरात के अंदर उन्होंने गाड़ी के साथ बांधकर 4 दलितों की पिटाई की, एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करने की कोशिश की। भीमा कोरेगांव के मामले में बाबा साहब अंबेडकर के परिवार के दामाद आनंद तेलतुंबड़े को नक्सलवादी बोलकर जेल में डाला। अरे आपका भाई जो आपके बीच में तकरीर रखता है, मुझे गुजरात से उठाकर आसाम की जेल में 2500 किलोमीटर दूर फेंक दिया। आप तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, यदि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाना है तो हर कीमत पर आरएसएस और भाजपा को भगाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं। अब तमाम लोगों का शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय कांग्रेस, इनकलाब जिंदाबाद। नारायण जी बड़ी बात। भारत माता की, भारत माता की, कांग्रेस पार्टी। आज का जो चुनावी सभा का कार्यक्रम है और हमारे सबके जनप्रिय और यहां के लाडले कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय भगवान राम जी के लिए जो यह मंच सजा है, इस मंच पे पधारे हमारे जिग्नेश सिंह मेवानी साहब और इमरान जी प्रतापगढ़ी साहब, जो अपने आप में पूरे देश विदेश में अपने अपने क्षेत्र में, समाज सेवा में, राजनीति में और हर क्षेत्र में अपना कदर स्थान रखते हैं। और हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे यूथ के अध्यक्ष सुधींद्र जी, हमारे राज्य मंत्री जिसने जिले का पूरे राजस्थान में नाम किया एमडी चौकदार साहब, हमारे बढ़ाना साहब और तमाम, क्योंकि समय की सीमा है, मंचस्थ अतिथिगण, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों और माताओं बहनों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको काफी कुछ बता दिया है। जैसे जिग्नेश भाई अभी बता रहे थे, ये सच्चाई है कि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी है जिसके कार्यकर्ताओं ने, चाहे देश की आजादी के समय की बात हो, अपने प्राणों की आहुति देने में पीछे नहीं हटे थे, और चाहे देश की आजादी के बाद देश के डेवलपमेंट की बात हो, इन विदेशी ताकतों से लड़ते हुए, चाहे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री पूर्व इंदिरा गांधी जी के सीने को छलनी कर दिया गया हो, और चाहे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी जो युवाओं के लिए कंप्यूटर क्रांति लेके आए और 18 साल के युवा को मत का अधिकार दिया, उनके भी सबके चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए इन्होंने। लेकिन कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज तक हार नहीं मानी। और देश के विकास में, और राजस्थान प्रदेश की बात करूं, हमारे मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जो नाम किया, चाहे वो कोरोना मैनेजमेंट हो, चाहे महंगाई की मार के बाद जो राहत कैंप लगा के 10 योजनाएं हमारे बीच में लेके आए, हर व्यक्ति को पता है। डिटेल में बताऊंगा तो समय लग जाएगा। और जब कल घोषणा पत्र जारी हुआ तो जो 25 लाख रुपए का चिरंजीवी योजना है प्रतापगढ़ी साहब, उसको 50 लाख रुपए कर दिया। वरना इलाज के अभाव में लोगों के जमीन जायदाद बिक जाया करते थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही, क्योंकि वो किसान वर्ग से आते हैं, और किसान की मैं कहता हूं कोई जाति नहीं होती, वो हर जाति किसान है जो किसानी में काम करती है, चाहे मदद करती है। हर क्षेत्र में आज 80% जनता किसान वर्ग से जुड़ी है और वो किसान है। और दूसरी तरफ हम भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हैं। वो ये सपना दिखाते हैं कि या तो कांग्रेस मुक्त भारत हो या
आप बीजेपी का कार्यकर्ता कोई वोट देने जाए, कल परसों प्रतापगढ़ी साहब, मुझे अफसोस हो रहा था, प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि भाई और बहनों, जब वोट देने जाओ तो बटन ऐसे दबाना कि जैसे इन कांग्रेसियों को या विपक्षियों को फांसी पे चढ़ा रहे हो। यह लोकतंत्र की परिभाषा है। एक तरफ तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें अधिकार दिया कि राजा के घर राजा पैदा नहीं होगा। आपके वोट के अधिकार की वजह से जनप्रतिनिधि चुना जाएगा और सरकार चुनी जाएगी। ऐसे लोकतंत्र को ये खत्म करना चाहते हैं, विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। मुझे अफसोस होता है सैनिकों की इस वीर भूमि में ये अग्निवीर जैसी योजना लेके आ गए, हमारा बीआरओ ऑफिस बीकानेर शिफ्ट कर दिया। हमने हमारे युवाओं से निवेदन किया कि प्रधानमंत्री जी आपका साथी आ रहा है कल नवलगढ़, उनसे पूछना कि आपने हमारे लिए क्या किया। अरे बेटी का बाप बुआ गढ़ा हुआ है, भाई मेखलिया टोपलिया मिठाई लेके आवा है। ये लोग हमारे झुंझुनू की धरती पे आए और बोले मैं थार के लिए राम राम ले आया हूं। ये जाति और धर्म के नाम पे लड़ाने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं हमारी जो एपीएस स्कीमों, सभी स्कीमों का आपको पता है, पूरे राजस्थान में माहौल बन चुका है कि इस बार राज नहीं रिवाज बदलेंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और ऐसा मुख्यमंत्री जो जमीन से जुड़ा हुआ है उसके कंधे मजबूत करेंगे, और उसके कंधे तभी मजबूत होंगे जब हम यहाँ के लाडले प्रत्याशी भगवान राम जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता के भेजेंगे। और मैं कह रहा हूं ये सुनिश्चित हो चुके होते पुरवाटी की जीत। बस अगले 2-3 दिन हर व्यक्ति अपने आप को भगवान राम समझे कि मैं खुद भगवान राम हूं, मैं खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हूं, और मैं वो हर व्यक्ति को पुण्य का काम कर रहा हूं जिसकी वजह से ये योजनाएं चलती रहे। लेकिन अगर गलती होगी, देखो पिछली बार भी छोटी सी गलती करी, 5 साल खामियाज हो। और मैं कह रहा हूं, मैं आरोप लगा दूं कि भगवान राम जी का काल पंख लगा देंगे और ये हाथा उठ के जाना संभव थोड़ी है। देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, एक ऐसे नेता जिसका खुद का वजूद नहीं है, जो बिन पहनने का लोटा है, कभी बसपा का सहारा लेता है, कभी शिवसेना का और कभी कांग्रेस का सहारा लेता है, और वो कहता है लाल डायरी। हमने इस मंच से पहले भी बार बार चैलेंज किया है, अरे तेरे पास कोई लाल डायरी है तो दिखा दो शुरू, वरना हम दिखाते उस लाल डायरी में अशोक गहलोत की जो योजना है वो सारी की सारी लिखी हुई है, जिससे आम आदमी को लाभ मिल रहा है। और देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिसका कोई वजूद नहीं लाल डायरी का, ऐसे तथ्य बोल के जाते हैं उनके पास कुछ नहीं है, और वो बात करते हैं रामलला की। मेरे आंखों के सामने बड़ी तादाद में इकट्ठा यहाँ के 36 कौमों, 36 बिरादरियों के जो लोग बैठे हैं, मैं सबको सलाम करता हूं, सबकी मौजूदगी को। पहली बार आपके बीच में आया हूं और किसी साहित्यिक आयोजन में नहीं बल्कि एक चुनावी आयोजन में आपके बीच आया हूं। भगवान राम जी जब वहां से आ रहे थे तो जैकेट पहन रखी थी, लेकिन जब स्टेज पे आए तो जैकेट उतर चुकी थी, सिर्फ कुर्ता था। ये विनम्रता है इनकी, ये सादगी है इनकी, जो बहुत कम नेताओं में देखने को मिलती है। मैं सबसे पहली बात तो आपको बधाई दूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने आपको एक विनम्र, सादा मिजाज और शरीफ प्रत्याशी आपके झोली में डाला है। अब आप सबका दायित्व बनता है कि बहुत फरेबी नेताओं को जिता करके आप विधानसभाओं में और लोकसभाओं में पहुंचाते हैं, लेकिन कोई अच्छा व्यक्ति आए तो फिर आपका दायित्व बनता है कि उसे भी सहेजिए। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। उदयपुरवाटी वालों, 25 नवंबर को आपको जा करके ईवीएम की कतारों में खड़ा होना है और राजस्थान के भविष्य का फैसला करना है। राजस्थान का भविष्य, एक भविष्य वो है जहां राजस्थान सरकार की कल्याणकारी